किताब मुकद्दस में से थसलनीकियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के पहले बाब की तिलावत। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थसलनीकियों की कलीसिया के नाम, जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और बाप के हजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत और मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। और ऐ भाइयों, खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगजीदा हो, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फक्त लफ्सी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूल कुद्स और पूरे एतकाद के साथ भी। चुनाचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूल कुद्स की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानद बने, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना फक्त मकदूनिया और अखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं। इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिर कर खुदा की तरफ रुजू हुए, ताकि ज़िंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़र रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से थसलनीकियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के दूसरे बाब की तिलावत। ऐ भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफ़ायदा ना हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिप्पी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में ये दिलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जाफशानी से तुम्हें सुनाए। क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से है, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए, जो हमारे दिलों को आजमाता है। क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई, ना वो लालच का पर्दा बना। खुदा इसका गवाह है। और हम ना आदमियों से चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर न फक्त खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि ऐ भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मशक्क़त याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न डालने की गर्ज से रात दिन मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की बुनियादी की। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेअबी के साथ पेश है। चनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। इसलिए कि तुम भाइयों खुदा की उन कलीसियाओं की मानद बन गए जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफ़ें उठाई जो उन्होंने यहूदिया से, जिन्होंने खुदावंद यीशु को और नबियों को भी मार डाला और हमको सता कर निकाल दिया। वो खुदा को पसंद नहीं आते और सब आदमियों के मुखालिफ है, और वो हमें गैर कौमों को उनकी निजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं, ताकि उनके गुनाहों का पैमाना हमेशा बढ़ता रहे, लेकिन उन पर इंतहा का गज़ब आ गया। ऐ भाइयों, जब हम थोड़े अरसे के लिए ज़ाहिर में ना के दिल से तुमसे जुदा हो गए, तो हमने कमाल आरज़ू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज़्यादा कोशिश की। इस वास्ते हमने, यानी मुझ पौलुस ने, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोके रखा। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फ़ख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो।
आमीन। किताब मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के 3 बाब की तिलावत। इस वास्ते जब हम ज्यादा बर्दाश्त न कर सके तो अथीने में अकेले रह जाना मंजूर किया, और हमने तिमोथियस को, जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादिम है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठाना होगा, चुनांचे ऐसा ही हुआ और तुम्हें मालूम भी है। इस वास्ते जब मैं और ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका तो तुम्हारे ईमान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आजमाने वाले ने तुम्हें आजमाया हो और हमारी मेहनत बेफायदा गई हो। मगर अब जो तिमोथियस ने तुम्हारे पास से हमारे पास आकर तुम्हारे ईमान और मोहब्बत की और इस बात की खुशखबरी दी कि तुम हमारा जिक्र खैर हमेशा करते हो और हमारे देखने के ऐसे मुश्ताक हो जैसे कि हम तुम्हारे, इसलिए ऐ भाइयों, हमने अपनी सारी एहतियाज और मुसीबत में तुम्हारे ईमान के सबब से तुम्हारे बारे में तसल्ली पाई, क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम हो तो हम जिंदा हैं। तुम्हारे बाइस अपने खुदा के सामने हमें जिस कदर खुशी हासिल है, उसके बदले में किस तरह तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र अदा करें। हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारी सूरत देखें और तुम्हारे ईमान की कमी पूरी करें। अब हमारा खुदा और बाप खुद और हमारा खुदावंद यीशु तुम्हारी तरफ हमारी राहबरी करे, और खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज्यादा हो और बढ़े, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। आमीन। किताब मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के 4 बाब की तिलावत। गर्ज, ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। चनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, न शहवत के जोश से उन कौमों की मानद जो खुदा को नहीं जानती, और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा न करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला। चनाचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूह देता है। मगर ब्रादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो, और तमाम दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज़ के मोहताज ना हो। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउमीद हैं गम न करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। किताब मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के 5वें बाब की तिलावत। मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए,
اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث ہو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے اور ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بھجاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو سے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اے بھائیو ہمارے واسطے دعا کرو، پاک پوسے کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو۔ میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے، آمین۔